अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, फिजिक्स क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम नंबर 1. In a young double-slit experiment, the separation of the slit is 1 mm and red light of wavelength 620 nanometer is falling on it. Determine the distance between the central bright band and the fifth bright band on the screen, which is 3 meter away from the slit. हमारे पास क्या गिवन है, सेपरेशन गिवन है, सही है, और वेवलेंथ हमें दी हुई है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका, सेंट्रल ब्राइट बैंड का, और जो हमारे पास फिफ्थ वन है क्या, ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, उसके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। गिवन है जी हमारे पास सेपरेशन ऑफ स्लिट डी 1 मिलीमीटर और इन मीटर इट विल बी एक्सपोनेंट -3 मीटर, और जो हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा फॉर रेड लाइट वो गिवन है 620 नैनोमीटर एंड इन मीटर इट विल बी 620 एक्सपोनेंट -9 मीटर। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस M5, distance in slits and screen L 3 meter. Find हमने करना है जी distance between the central band and fifth fringe Y. Using the equation Y is equivalent to M lambda L by D, putting the values of M lambda L and D, we will get Y of 9.3 exponent -3 meter. Now problem number 2. Two parallel slits are illuminated by light of two wavelengths, one of which is 5.8 exponent -7 meter. On the screen, the fourth dark line of the known wavelength coincide with the fifth bright line of the light of the unknown wavelength. Find the unknown wavelength. जो हमारे पास wavelength known नहीं है उसको हमने find out करना है। वेवलेंथ जो हमारे पास नोन है वो है 5.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर। फाइंड हमने करना है जी अननोन वेवलेंथ लैम्डा 2। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे y डार्क के लिए m + 1/2 इंटू लैम्डा इंटू एल बाई डी, और y ब्राइट के लिए हम लगाएंगे m लैम्डा 2 इंटू एल बाई डी। ओके, अब हमने नोट करना है कि जो हमारे पास फोर्थ डार्क लाइन है ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ, फोर्थ डार्क लाइन ऑफ द नोन वेवलेंथ यानी कि फर्स्ट वेवलेंथ, वो कोइंसाइड किसके साथ कर रही है, फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ द लाइट ऑफ अननोन वेवलेंथ M5. Now, using the equation y dark m + 1/2 into lambda into L by D. Now, y bright के लिए 5 into lambda 2 into L divided by D. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, m की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। सही, अब हम क्या करेंगे, y डार्क और y ब्राइट को इक्वेट करेंगे। तो 3 + 1/2 इंटू 5.8 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाई L by D इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा 2 इंटू L by D। तो लैम्डा 2 आ जाएगा हमारे पास क्या, 4.1 एक्सपोनेंट -7 मीटर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3. When the movable mirror of Michelson interferometer is moved 0.1 mm, how many dark fringes pass through the reference point if the light of wavelength 580 nanometer is used? हमारे पास क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, और हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर ने मूव किया है वो गिवन है। अब हमसे पूछे कि कितनी डार्क फ्रिंज जो है वो रेफरेंस पॉइंट से पास आउट होंगी। गिवन है जी हमारे पास डिस्टेंस थ्रू विच द मिरर इज मूव्ड P is equivalent to 0.1 millimeter and in meter it will be 1 exponent -4 meter. Wavelength जो हमने यूज की है वो है 580 नैनोमीटर, 580 एक्सपोनेंट -9 मीटर। फाइंड हमने करनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे n is equal to 2p by lambda. By putting the values of p and lambda we will get number of dark fringes 345. Now problem number 4. A soap film has a refractive index of 1.40. How thick must the film be if it appears black when mercury light of wavelength 546.1 nanometer falls on it normally? हमारे पास क्या है, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और अब हमसे पूछा गया कि फिल्म की थिकनेस क्या होगी अगर वो ब्लैक दिखाई दे, और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो गिवन है, और हमें बताया हुआ कि वो फॉल किस वे में कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है।
गिवन है जी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40, इंसिडेंट वेवलेंथ 546.1 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। फाइंड हमने करना है जी थिकनेस ऑफ फिल्म एक्स, और इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे पार्ट डिफरेंस की, जो कि होता है 2x और एक होता है m lambda by n। Now 2x is equivalent to m lambda by n. For the first order fringe, m is equivalent to 1. तो 2x is equivalent to 1 into 546.1 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2.80। हमने सिमिलरली क्या किया, m लैम्डा और n की वैल्यू पुट की, तो x हमारे पास आ जाएगा 1.95 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5। A diffraction grating has 5000 lines per centimeter. At what angle does the second order spectrum of sodium yellow light of wavelength 589 nanometer occur? हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर गिवन है और जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है, और हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है। नंबर ऑफ लाइंस 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर एंड इन मीटर इट विल बी 5 लाख पर मीटर। ग्रेटिंग एलिमेंट डी 1 ओवर n होता है, तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। नंबर ऑफ ऑर्डर m इज इक्वल टू 2। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज 589 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। फाइंड हमने करना है जो एंगल थीटा। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो साइन ऑफ थीटा को इधर रखेंगे, बाकी जो d मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड चेंज करके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m लैम्डा बाई d। ठीक है, by putting the values of m lambda and d we will get sin of theta, और जब हम sin of theta का जो है थीटा को इस साइड पे रखेंगे और साइन की साइड चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0.589 लेंगे तो हमारे पास जो है थीटा आ जाएगा 36 डिग्री। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। लाइट इज incident normally on grating which has 250 lines per millimeter. Find the wavelength of spectral lines for which the deviation in second order is 12 degree. हमारे पास क्या है, लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, ठीक है, और ग्रेटिंग हमें बताई हुई है, उसके जो नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर है वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और जो हमारे पास डेविएशन आ रही है, एंगल की डेविएशन वो है 12 डिग्री। तो गिवन है जी हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 250 पर मिलीमीटर एंड इन मीटर इट विल बी 250,000 पर मीटर। ऑर्डर ऑफ डेविएशन m इज इक्वल टू 2। सेपरेशन बिटवीन द लाइंस d इज इक्वल टू 1 ओवर 250,000। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री। फाइंड हमने करना है जी वेवलेंथ लैम्डा। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। नाउ अब हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो जो m है उसको यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू d साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ d एंड थीटा एंड m we will get lambda of 4158.2 into exponent minus 10 meter. Now problem number 7. In a certain X-ray diffraction experiment, the first order image is observed at an angle of 5 degrees for a crystal plane spacing of 2.8 exponent minus 10 meter. What is the wavelength of X-rays used? हमसे क्या पूछा गया है कि wavelength of X-rays क्या होंगी। फ्रिंज ऑर्डर 1 एंगल 5 डिग्री सेल्सियस, डी है जी 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। फाइंड हमने करना है जी वेवलेंथ लैम्डा। इक्वेशन जहाँ पे लगाएंगे 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड चेंज करके हो जाएगा 2d साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ d, थीटा एंड m we will get lambda of 0.49 exponent minus 10 meter. Now problem number 8. An X-ray beam of wavelength 0.48 exponent minus 10 meter is used to get Bragg reflection from a crystal at an angle of 20 degree Celsius, 20 degree for the first order maximum. What are the possible layer plane spacing which gives rise to its maximum? हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है। Wavelength used lambda 0.48 exponent minus 10 meter, angle of incidence 20 degree, order of fringe maxima 1. फाइंड हमने करना है जो लेयर स्पेसिंग d। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा
देन अब हमने डी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा m lambda by 2 sin of theta. Putting the values of m lambda and theta, we will get d is equivalent to 0.70 exponent minus 10 meter. Now problem number 9. The spacing of one set of crystal planes in NaCl is D is equivalent to 0.282 nanometer. A monochromatic beam of X-rays produces a Bragg maximum when its glancing angle with these planes is 7 degree. Assuming that this is the first order maximum, find the wavelength of X-rays. हमने क्या find out करना है? Wavelength किस चीज की? X-rays की. Given है जी हमारे पास spacing of crystal planes, glancing angle theta 7 degree, एन हमारे पास गिवन है, फाइंड हमने करना है जी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज लैम्डा. इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. देन अब हम वेवलेंथ फाइंड करने वाले हैं, तो जो n मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड चेंज करेगा और 2d sin ऑफ थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2d sin ऑफ थीटा ओवर n. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ d, थीटा एंड n, वी विल गेट लैम्डा ऑफ 0.069 nanometer. Now that's all about numericals of chapter number 9. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.